मैं उज्जवल कुमार और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग। और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2020 से 2023 तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। और ये वीडियो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। और किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? पहला ए नंबर साइमन कमीशन, बी कैबिनेट मिशन, सी क्रिप्स मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर बी होगा, कैबिनेट मिशन। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ए के एम मुंशी, बी एन राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, बी एन राव। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एम सादुल्ला, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन कृष्ण वल्लभ सहिया, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, महात्मा गांधी। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश संसदीय प्रणाली की जननी माना जाता है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा, ब्रिटेन। चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा सी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन 233, बी 12, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, 12। नाइन्थ नंबर। भारत में राज्य अध्यक्ष कौन होता है? पहला गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 395, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर, अगर आप भारत का संविधान पढ़िएगा तो आपका अनुच्छेद 1 में ही बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब जैसे कि बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्य में सब एक साथ मिल के रहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी राज्य को अगर आप तोड़ना चाहें और दूसरा देश बनाना चाहें तो आप दूसरा देश नहीं बना सकते हैं, इसीलिए भारत राज्यों का संघ है। इसका सही ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारतीय संघ अर्थसंघात्मक है? चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, आइवर जेनिंग्स, बी केसी वेयर, सी डी बासु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी नंबर होगा, केसी वेयर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? ए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 दिसंबर 1946, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ए होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र बना था, जिसमें से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ए 15 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए होगा, 15 दिसंबर 1946। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 43वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बी होगा, 42वां संशोधन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए शिक्षा का अधिकार, बी धर्म का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर सी होगा, संपत्ति का अधिकार। चलिए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर की गारंटी देता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों
के अंत से जुड़ा है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, अनुच्छेद 18। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार को गैर कानूनी मानता है? ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, अनुच्छेद 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ता है? ए 42वां संशोधन, बी 64वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर के लिए सी, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 86वां संशोधन। चलिए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है? ए भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर, चलिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, आयरलैंड। चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान में गांधीवादी दर्शन की झलक मिलती है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बी होगा, मौलिक अधिकार। चलिए 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है? ए 52वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर सी होगा, 42वां संशोधन। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? ए 25वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 42वां संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर 42वां संशोधन होगा, सी नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए राष्ट्रपति होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय बजट कौन
प्रस्तुत करता है? ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर ए वित्त मंत्री होता है। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन है? ए भाग 20, बी भाग 18, सी भाग 19, डी भाग 22। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, भाग 18। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार आपातकाल घोषणा कब की गई? ए 1960, बी 1962, डी 1975, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, 1975। चलिए 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा 31 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत किया गया था? ए 1215, बी 1226, सी 1263, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 1215 ईस्वी में होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव अधिकार को 3 जनरेशंस में वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने किया था? इसका ए ऑप्शन देखिए, मार्टिन लूथर किंग जू, बी करेला वसाक, बी कोफी अन्नान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन कारेल वासक होगा, बी नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का प्रसिद्ध नारा किस क्रांति से जुड़ा है? ए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, डी गौरवपूर्ण क्रांति से, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर बी होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण के अनुसार मानव अधिकार का प्रथम जनरेशन माना जाता है। इसका ए ऑप्शन देखिए, रेड अधिकार, बी ब्लू अधिकार, सी ग्रीन अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ब्लू अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 अक्टूबर, बी 10 दिसंबर, सी 25 जून, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, 10 दिसंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन मानवाधिकार का उल्लंघन है? ए बाल श्रम, बी मानव का दुर्व्यापार, सी अस्पृश्यता, डी ये सभी। इसका सही आंसर डी होगा, ये सभी। चलिए 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? ए 21, बी 25, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, 30 होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मनुष्य स्वतंत्र एवं समान है? ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 1, सी अनुच्छेद 30, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बी होगा, अनुच्छेद। इसका सही आंसर अनुच्छेद 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1994। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर सी होगा, 1993। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े थे? ए गरीबी हटाओ, बी बचपन बचाओ, सी शिक्षा बढ़ाओ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, बचपन बचाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।